हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मन के पार जाने की विधि क्या है? एक व्यक्ति अपने मन का अतिक्रमण कैसे कर सकता है? क्योंकि जो सत्य है वो मन के पार की ही चीज़ है। जो आत्मा है वो मन के पार की बात है। और दुनिया के तमाम लोग सारे के सारे लगभग मन में ही जीते हैं। उनकी सारी दौड़ मन तक ही सीमित है। मन के पार का उन्हें कुछ पता नहीं है, जिसके कारण उनके जीवन में तमाम तरह की दुविधाएं, द्वंद्व है, संघर्ष है, तमाम तरह के दौड़ हैं, तमाम तरह के डर हैं। सारे के सारे इसीलिए हैं क्योंकि वो मन के भीतर जीते हैं। मन के पार का उन्हें कुछ पता नहीं। और दोस्तों, मन में जो कुछ भी है वो सीमित है। उसकी एक सीमा है। मन में जो कुछ भी है वो समय के दायरे का है। वो परिवर्तन होने वाला है, क्षणभंगुर है। वो सदा से नहीं है। काल ने, परिस्थिति ने, अनुभव ने उसे बनाया है। आप अपने अनुभवों को देखें। क्या लगता है कि अनुभव बिना समय की उपज है? वो समय की उपज है। चाहे 2 क्षण का, 2 पल का, 2 घंटे का या 2 वर्षों का। जो भी आपके अनुभव हैं, जो भी आपके विचार हैं, वो सब समय की देन है। मन में जो कुछ भी है वो इस संसार का है, बाहरी जगत का है। और जो भी इस दुनिया में, जो भी इस बाहरी जगत में है, वो परिवर्तन होने वाला है। वो अस्थाई नहीं है। क्योंकि ये बाहरी दुनिया भी कहीं अलग से थोड़े आया है। वो भी हमारी मन की उपज ही है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि मन के भीतर जो कुछ भी है वो सीमित है। उस समय के भीतर का है। वो कालातीत नहीं है। जबकि सत्य के बारे में ज्ञानियों ने कहा है कि वो कालातीत है। वो अपरिवर्तनशील है। वो असीम है। उसकी कोई सीमा नहीं है। वो सदा से है, सनातन है। तो आखिर कैसे एक व्यक्ति, एक इंसान उसको अपने जीवन में उतार पाएगा? क्या हमारा मन इतना सक्षम है कि उस असीम को अपने भीतर समाहित कर ले? क्या मन के रहते हम उस असीम को जान पाएंगे? क्या हम मन के रहते इस मन से आत्मा को जान पाएंगे? सत्य हो, आत्मा हो, ये कोई अलग बात नहीं है। दोनों एक ही हैं। दोस्तों, ये मन चूंकि सीमित है, काल के भीतर का है, तो इससे कभी सत्य को जाना नहीं जा सकता। सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए तो इस मन का अतिक्रमण करना पड़ेगा। मन के पार जाना होगा। और मन के पार जाने की विधि यही है कि हम इस मन को समझ लें। हम जीवन में उन चीज़ों को स्थान देना शुरू कर दें, उन चीज़ों को महत्व देना शुरू कर दें जो कि कालातीत है, जो कि सदा से रहने वाला है। तो ऐसे संसार में अगर चीज़ें ढूंढेंगे तो कोई संसार में ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं। कोई वस्तु नहीं मिलेगी, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सदा रहे। आपके रिश्ते नाते, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, सारे समय के दायरे में आ जाते हैं। एक समय के बाद हैं, एक समय बाद नहीं रहेंगे। कोई मित्र हो, वो भी परिस्थिति और काल के कारण ही आपका मित्र है। वो भी सदा नहीं रहने वाला, सदा से नहीं था। तो इसलिए हमें अपने जीवन में उन उस बात को स्थान देना होगा जो कि असीम है, जो कि आपको इस सीमित संसार से पार ले जाए। तो ऐसी कोई वस्तु आपको मिलेगी नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें ये करना है कि जो सीमित है, जो क्षणिक है, जो परिवर्तनशील है,
जो संसार की वस्तु है, बस ये साफ साफ उसे देख लेना है कि ये सत्य नहीं है, ये सदा रहने वाला नहीं है। फिर हम क्या करेंगे इसका सब सिर्फ हम यही इस्तेमाल करेंगे कि हमारे मुक्ति में सहायक हो, ये सत्य तक हमें ले जाने में सहायक हो। उससे ज़्यादा संसार की चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। चाहे ग्रंथ हो, चाहे गुरु की बातें हों, चाहे कोई पुस्तक हो, इन सब का इतना ही इस्तेमाल है कि वो आपको इस मन के पार ले जाए, वो आपको मन को समझा दे, जो आपके जीवन में झूठ है उसको दिखा दे। किसी गुरु की बातें, किसी ग्रंथ की बातें हमें क्या करती है? यही तो करती है, वो हमें डायरेक्ट सत्य तक नहीं ले जाती, बल्कि वो हमारे झूठ को दिखा देती है, हमारे मन के सीमा को दिखा देती है कि देखो तुम्हारी मन की सीमा क्या है, देखो तुम्हारा जो मन है वो मान्यताओं से बना है, संस्कारों से बना है, वो संसार के क्षणभंगुर चीजों से बना है, वो समय के भीतर का है, वो तुम्हें सत्य तक नहीं ले जा सकता है, वो सत्य नहीं है। और मन के झूठ का पता लगना ही मन के पार जाना है। जिस दिन आपको इस मन के झूठ का पता चल जाएगा, जिस दिन आप अपने मैं को जान जाओगे कि वो भी झूठ है, दृष्टा भी झूठ है, उसी दिन आप मन के पार हो जाओगे, आप सत्य में स्थित हो जाओगे। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाता है तो हम दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं और फिर दोनों कांटों को फेंक देते हैं। ये तो नहीं होता कि जो कांटा चुभा है उसको निकाल दिए और दूसरा जो कांटा उपयोग करके हमने उस कांटे को निकाला उसको उसी में छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं, कांटे दोनों ही हैं, बस एक का सहायता लेके दूसरे को निकालना है, फिर दोनों को फेंक देना है, क्योंकि दोनों आपके जीवन में बाधा बनेगा। दोनों की एक सीमा है। उसी प्रकार दोस्तों ग्रंथ होते हैं, गुरु की बातें होती हैं, संसार की कोई भी चीज़ होती है, जिसका इस्तेमाल हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारे मन पे जो संस्कार पड़े हैं उसको काटा जा सके, हमारे मन ने जो झूठ पकड़ रखा है उसको दिखाया जा सके, और कुछ नहीं उसका उपयोग है। लेकिन कुछ लोग होता है कि जो संत पुरुष, जो बुद्ध पुरुष सत्य की तरफ इशारा करते हैं, जो मार्ग दिखाते हैं, उन्हीं को वो सत्य समझ लेते हैं, उन्हीं पुस्तकों को वो सत्य समझ लेते हैं, उन्हीं व्यक्ति को समझ लेते हैं, और जिसके कारण उनका जीवन फिर एक सीमा में बंध जाता है। वो मुक्त नहीं हो पाते, एक नया बंधन स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए इस बात से सचेत रहना है कि जो भी संसार की चीज़ें हैं, कितना ही ऊंचा से ऊंचा क्यों ना हो, उसकी एक सीमा है, वो परिवर्तन होगा, उसके कुछ दायरे हैं, काल के भीतर है, और हमें तो उस बात को याद रखना है जो कि कालातीत है। हमारी तो यात्रा उस तरफ है। और कालातीत और जो भी इस मन का अतिक्रमण करता है, जो भी इस मन के पार जाता है, वही जीवन का असली आनंद ले पाता है, वही समझ पाता है कि जीवन क्या है, वही समझ पाता है कि मन कितना सीमित है। उसी के जीवन में एक निडरता आती है, उसके जीवन में फिर द्वंद्व नहीं बचता, सिर्फ सहजता होती है। तो इसलिए मन के पार जाना भी जरूरी है, मन का अतिक्रमण करना भी जरूरी है, ताकि सत्य से वाकिफ हो सकें, ताकि हम अपने असली स्वरूप को जान सकें, उसमें स्थित हो सकें, जीवन को निडरता से आनंदपूर्ण तरीके से जी सकें। धन्यवाद दोस्तों।